अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 को सॉल्व करेंगे। 2.3 का सबसे पहले क्वेश्चन है आपके पास, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब ये कह रहा है कि आपने जो नीचे दी गई जो मसावातें हैं इनको हल किए बगैर जो है ना इसका जो सम और प्रोडक्ट मालूम करना है। जो इक्वेशंस दी गई है ना नीचे, ये स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि नीचे दी गई इक्वेशंस को जो है सॉल्व किए बगैर इनका आपने क्या करना है, सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको थोड़े से एक दो जो इसके अंदर फार्मूले यूज़ होंगे उन फार्मूलाज के बारे में बता दूं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए क्या रहे, आसान रहे। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या कहा है कि भाई जो आपने क्या करना है, फाइंड करना है कि जो रूट्स का जो सम है वो किसके इक्वल होगा और जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो अब आपने जो रूट लेने होते हैं, रूट्स जो है ना इस क्वेश्चन में सब में ये क्या आएगा, रूट्स हमेशा क्या रहेंगे यहाँ पे अल्फ़ा और साथ क्या आएगा आपके पास ये बीटा। ये आपके पास रूट्स होंगे और रूट्स का जो सम है, सम का जो फॉर्मूला आपके पास है वो होता है आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस बी ओवर ए। ठीक है, ये सम का फॉर्मूला है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, ये फॉर्मूला आपके पास है सम का। और प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या आपके पास, यहाँ पे प्रोडक्ट होगा आपके पास अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ये होगा सी ओवर ए। ठीक है, ये क्वेश्चन के फॉर्मूले हैं जो आपने इसके क्वेश्चन के अंदर क्या करने हैं, यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ पे आपके पास पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, आगे आपके पास -5x, आगे क्या है यहाँ पे +3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए कि फॉर्मूले के अंदर ए बी सी की वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे पहले इनकी वैल्यूज़ को निकालेंगे। ए इज इक्वल आपके पास क्या होगा 1, बी इज इक्वल आपके पास क्या होगा यहाँ पे -5 और सी इज इक्वल क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेट रूट्स करेंगे। लेट रूट्स इज इक्वल टू ये क्या होगा आपके पास रूट्स अल्फ़ा और साथ क्या आएगा आपके पास यहाँ पे बीटा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूट्स क्या होंगे आपके पास यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा ही आपने लेट करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स, तो इसका जो फॉर्मूला आपके पास है अल्फ़ा प्लस क्या है आपके पास बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, ये माइनस बी की जगह पे बी की वैल्यू हम लिखेंगे -5 और ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 डिवाइडेड बाय 1 है, तो 5 के नीचे कुछ भी लिखो यानी कि 1 लिखो तो वो 5 के इक्वल ही होगा। अब इसके बाद इसका हमने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपके पास क्या है, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे सी ओवर ए। तो अब सी की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे 3 और ए की वैल्यू 1 है, तो 3 के नीचे 1 लिखोगे तो किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल ही होगा। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट है आपके पास, तो इसके अंदर ए की वैल्यू क्या होगी आपके पास यहाँ पे 3, बी की वैल्यू आपके पास क्या होगी 7, सी की वैल्यू आपके पास क्या होगी -11। तो यहाँ पे लेट रूट्स करेंगे तो वो किसके इक्वल होंगे, लेट रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा और साथ क्या आपके पास यहाँ पे आएगा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला आपके पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो अब माइनस ऐसे ही रहेगा, बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा आपके पास 7 और अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 3 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर -7/3। अब इसका हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ये आएगा सी ओवर ए। तो अब सी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है -11 और ए की वैल्यू क्या आपके पास 3, तो ये इसका क्या आ गया है, प्रोडक्ट आ गया। तो इससे ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, ए की वैल्यू को निकालना है। ए इज इक्वल क्या आएगा आपके पास P, बी इज इक्वल आपके पास क्या आएगा यहाँ पे -Q और सी इज इक्वल आपके पास क्या आएगा यहाँ पे R। ठीक है,
तो अब यहाँ पे रूट्स को लेट करना है कि लेट जो आपके पास रूट्स होंगे वो होंगे आपके पास यहाँ पे अल्फ़ा और साथ क्या आएगा बीटा, अल्फ़ा और साथ क्या है बीटा। तो अब यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स क्या आएगा यहाँ पे इज इक्वल टू ये आएगा अल्फ़ा प्लस क्या आएगा यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे माइनस, b की जगह पे लिखेंगे माइनस क्यू और a की जगह पे क्या लिखेंगे हम p। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा यहाँ पे क्यू ओवर p। ये आपके पास सम का आंसर आ गया है। अब इसका क्या निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पे अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे c ओवर a। अब c की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे r और a की वैल्यू क्या आपके पास p। तो ये इसका क्या आ गया प्रोडक्ट आ गया। अच्छा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है, a की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा a प्लस बी और b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहाँ पे माइनस a और c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी ये b के इक्वल, ठीक है। तो लेट करेंगे कि रूट्स किसके इक्वल है यहाँ पे, रूट्स इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे अल्फ़ा और साथ क्या आएगा बीटा। तो सम ऑफ रूट्स क्या निकालेंगे अब यहाँ पे हम सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो अब यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस आगे माइनस ए, ये बी की वैल्यू है, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे ए प्लस बी, ठीक है। अब ये आपके पास जो ऊपर वाली वैल्यूज़ है यानी कि ए वाली वैल्यू, इसको हम क्या करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ये इसका सम आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे इसका, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। यह आएगा आपके पास अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा ये सी ओवर ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आपके पास बी और ए की वैल्यू क्या आपके पास ए प्लस बी, ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट आ गया। इससे अब आपके पास पार्ट नंबर 5 है। ये कह रहा है कि ये इसका भी आपने सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे a जो है वो इक्वल होगा आपके पास l प्लस एम के, b इज इक्वल आपके पास होगा m माइनस एन के, c इज इक्वल आपके पास क्या होगा n माइनस एल के, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है रूट्स को लेट करना है कि लेट रूट्स आपके पास जो है वो कौन कौन से है, ये आपके पास होंगे अल्फ़ा और साथ क्या होगा बीटा। सम ऑफ रूट्स क्या आएगा यहाँ पे सम ऑफ रूट्स, ठीक है, क्या आएगा अल्फ़ा प्लस क्या आएगा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो अब b की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस लिखेंगे सबसे पहले। अब b की वैल्यू आपके पास है m माइनस एन डिवाइडेड बाई क्या आएगा l प्लस m, ठीक है। ये आपके पास किसका आंसर आ गया है सम का आंसर आ गया। अब इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट कैसे आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू आएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब c की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे n माइनस एल और a की वैल्यू आपके पास क्या है l प्लस m, ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट आ गया। अच्छा पार्ट नंबर 6 जो है वो कह रहा है कि इसका भी आपने सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो a आपके पास क्या होगा 7, b इज इक्वल आपके पास क्या होगा माइनस 5m और c इज इक्वल आपके पास क्या होगा यहाँ पे 9n, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेट करेंगे कि रूट्स किसके इक्वल है, लेट रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा और साथ क्या आएगा आपके पास बीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसका सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स। तो ये आएगा आपके पास अल्फ़ा प्लस क्या आएगा बीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला इसका बी ओवर माइनस बी ओवर ए। तो माइनस ऐसे रहेगा, b की जगह पे हम लिखेंगे माइनस 5m डिवाइडेड बाई क्या a की जगह पे 7, ठीक है। अब यहाँ पे अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आएगा 5m डिवाइडेड बाई क्या आएगा 7। अब इसका हमने क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब ये आएगा आपके पास अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा c ओवर a। अब c की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 9n डिवाइडेड बाई क्या आ गया यहाँ पे 7। तो यही इसका प्रोडक्ट है। अच्छा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़, वो कह रहा है कि k की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है अगर सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आगे इक्वेशन दी हुई है, इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स।
अब ये कह रहा है कि जो आपके पास रूट्स का जो मजमू है, सम कहते हैं मजमुआ को, ये कह रहा है कि इक्वेशन के जो रूट्स का मजमू है वो उसके हासिल ज़रब के क्या है, डबल के बराबर है। ठीक है, एस यानी कि एस जो है ना सम, वो आपका बराबर है किसके, प्रोडक्ट के डबल यानी कि 2p के इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को सबसे पहले रूट जो इक्वेशन इसको लिखेंगे यहाँ पे के एक्स की पावर 2 माइनस आपके पास क्या है 3x, इसके बाद है प्लस 4k इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। तो अब यहाँ पे a b c की वैल्यू को निकालेंगे। a इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे 2k, b इज इक्वल आपके पास क्या आएगा यहाँ पे -3 और c इज इक्वल क्या आएगा आपके पास 4k। ठीक है, ये आपके पास a b c की वैल्यूज आ गई हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, फॉर्मूला ये रूट्स करने हैं लेट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट रूट्स इज इक्वल टू आपके पास आएंगे, जो कि आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि यहाँ पे रूट्स आपने जो लिखने हैं अल्फ़ा और साथ क्या लिखेंगे बीटा। तो सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स, तो ये आएगा आपके पास यहाँ पे अल्फ़ा प्लस क्या आएगा बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अब b की वैल्यू आपके पास क्या थी, -3 डिवाइडेड बाय a की जगह पे हम लिखेंगे 2k। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3 डिवाइडेड बाय 2k। ये आपके पास किसका आंसर आ गया, सम का। अब यानी कि ये s का आंसर आ गया। ठीक है, s इज इक्वल टू, अब इसके बाद हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। अब c की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे 4k डिवाइडेड बाय ये a की वैल्यू क्या आपके पास 2k। ये पूरी वैल्यू से कट होगी तो यहाँ पे 2 रहेगा, k से कट हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, तो ये किसका आंसर आ गया, प्रोडक्ट का आंसर आ गया। अब देखोगे हमारे पास वो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन के अंदर कहा है उसने उसके मुताबिक हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि जो इसका सम है, यानी कि कह रहा है ना कि सम ऑफ द रूट्स, अब क्या है कि ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि जो s जो है वो इसके प्रोडक्ट के डबल है, यानी कि p का डबल है। तो ये क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू 2p। ठीक है, ये सवाल की शर्त दी हुई है इसने। अब s की जगह पे इसके सम का आंसर पुट करना और प्रोडक्ट की जगह पे इसका प्रोडक्ट का आंसर निकालना है, यानी कि p की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास देखिए s इज इक्वल 2p था, s की जगह पे आपने इसका जो आंसर था s का आया था 3/2k, वो लिख दिया। आगे 2 ऐसे ही रहा और प्रोडक्ट का आंसर 2 आया था आपके पास, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब ये 3/2k तो ऐसे ही रहेगा आपके पास। अब ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। अब ये 2k इस तरफ डिवाइड है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया, आएगा 3 इज इक्वल टू 4 इंटू क्या आएगा यहाँ पे 2k। अब 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 8k। अब ये 8 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, 3/8 इज इक्वल टू k। यही आपकी k की वैल्यू थी। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। ये कह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है, इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि s इज इक्वल 2p था, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, s इज इक्वल 3/2p। ठीक है, यानी कि जो सम है वो उसके 3/2 टाइम जो है ना 3/2 टाइम के इक्वल है, प्रोडक्ट के 3/2 टाइम के इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर यहाँ से इक्वेशन को लिखेंगे, तो ये आएगा 3k - 7 आगे x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 5k इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये 1। b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 3k - 7। c की वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहाँ पे 5k। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लेट करेंगे कि रूट्स आपके पास कौन कौन से हैं। लेट रूट्स इज इक्वल टू आपके पास आएगा अल्फ़ा और साथ क्या है बीटा। तो सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस क्या है बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अब -b की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो -3k 7 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डिवाइडेड बाय a की जगह पे 1 लिखेंगे, तो अब ये माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा -3k और प्लस क्या आएगा यहाँ पे 7। ठीक है, अब इसके बाद ये आपके पास s का आंसर आ गया। और इसका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू ये आएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, अब c की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे 5k ओवर क्या आएगा यहाँ पे 1।
तो ये बन जाएगा आपके पास 5k के। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन की शर्त है उसके मुताबिक हमने चलना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि s इज इक्वल क्या होगा आपके पास 3/2p। ठीक है, तो ये होगा आपके पास, अब यहाँ पे s की वैल्यू आपके पास आई थी -3k + 7 इज इक्वल टू 3/2p की जगह पे हम क्या लिखेंगे 5k। ठीक है, अब ये 2 इस तरह डिवाइड है तो इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा -3k + 7 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 इंटू क्या आएगा यहाँ पे 5k। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा -6k + 7 2 ज़ार क्या आएगा यहाँ पे 14 इज इक्वल टू 5 3 ज़ार क्या होगा यहाँ पे 15k। ठीक हो गया। अब इसके बाद ये k को हम k वाली साइड पे लेके आएंगे यहाँ पे, तो ये आएगा 14 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 15k प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 6k। ठीक है, इसके बाद यहीं पे कर लेते हैं। अब ये 14 इज इक्वल टू, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 21k। अब ये 21 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, 14 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 21 इज इक्वल टू k। अब ये 7 2 ज़ार 14, 7 क्या आएगा 3 ज़ार 21, तो क्या आएगा यहाँ पे 2/3 इज इक्वल टू k। तो ये k का आंसर आ गया है।